कोमल किचन में रोटियां बना रही थी। तभी उसकी सास आंधी की तरह किचन में घुसी और तेवर चढ़ाते हुए बोली, मेरे बेटे के तो कर्म ही फूट गए, जो तुम्हारी जैसी करमजली से ब्याह कर दी। औरों की भी बहुएं हैं, मगर तुम्हारी जैसी नहीं है। कोमल अपने सास की बातें सुनती रही और मुस्कुराते हुए किचन का काम करती रही। शादी के लगभग 1 साल हो चुके थे, मगर कोमल की सास हर एक बात में दोष निकालती रहती। कभी उसके माँ बाप को बुरा भला कहती, कभी खाने में दोष निकालती, कभी उसे गालियाँ देती, मगर कोमल अपनी सास की किसी बात का जवाब नहीं देती। मगर जब भी उसकी सास उसे कुछ कहती या उसे नीचा दिखाती, वह बस मुस्कुराती रहती और हर बात को चुपचाप सुनती रहती, जैसे उसे कोई दुआएं दे रहा हो। उसकी सास ने तो पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब उसने कई बार देखा कि वह जब भी उसे कुछ कहती है तो वह मुस्कुराने लगती है, तो उसके दिमाग में कुछ खटका कि आखिर ऐसा वह क्यों करती है। उसके मन में आया कि बहू से पूछे, मगर उसके हिचकिचाहट होती। उसे लगने लगा कि बहू पर किसी भूत प्रेत या जिन्न का साया तो नहीं है। एक दिन बहू अकेले बरामदे में बैठी थी। घर में दोनों सास बहू के अलावा कोई नहीं था। तभी कोमल की सास आकर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। कोमल ने जब अपनी सास को देखा तो वह संभल कर बैठ गई और घूंघट ठीक करने लगी। सास ने पूछा, बहू, मैं तुम्हें इतना कुछ कहती हूँ, तुम्हें ताने देती हूँ, तुम्हारे माँ बाप को नीचा दिखाती हूँ, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है? कोमल ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं माँ जी, मैं आपकी किसी भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती हूँ। सास ने फिर पूछा, तो जब मैं कुछ कहती हूँ तब तुम क्यों मुस्कुराने लगती हो? बहू बोली, माँ जी, जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया। जब मेरी सौतेली माँ आई तो वह घर का सारा काम मुझसे करवाती थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब भी मुझे कॉलेज से आते ही घर का सारा काम करना पड़ता था। मैं जब सुबह में उठती, घर में सबके लिए नाश्ता और खाना बनाती, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज जाती, वापस आते ही घर की सफाई करती, फिर रात में सबके लिए खाना बनाती, उन्हें खिलाती, सबके कपड़े धोती। काम करते करते रात के 10 बज जाते। फिर मैं अपनी पढ़ाई करती। अगर कॉलेज से आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो मेरी माँ मुझे डांटती और बुरा भला कहती। इतना करने के बाद भी वह मेरी हर बात में दोष निकालती रहती और मेरा हमेशा अपमान करती रहती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो विदाई के समय मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, बेटी, मैंने अब तक तुम्हारे साथ जो सलूक किया वह एक सौतेली माँ की तरह नहीं, बल्कि तुम ये समझना कि मैं तेरी सास थी। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तेरी सास तुम्हारे ससुराल में है, वहाँ तुम्हारी सास अब तुम्हारे साथ कैसा भी सलूक करेगी, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। वहाँ तुम्हारी सास तुम्हें कितना भी नीचा दिखाए या बुरा भला कहे, तुम हमेशा मुस्कुराती रहना, कभी भी पलटकर जवाब मत देना। एक दिन उनका भी दिल पिघल जाएगा और वो तुम्हें गले लगा लेंगी। बस इसीलिए आप जब भी बोलती हैं तो मुझे मेरी माँ की बातें याद आ जाती है और मैं मुस्कुराने लगती हूँ और इंतज़ार करती हूँ कि वह दिन कब आएगा जब आप मुझे गले से लगाकर मुझे अपनी बहू नहीं बेटी कहेंगी। यह सुनकर सास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कोमल को गले से लगा लिया और बोली, आज से तू बहू नहीं मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बेटी और सास बहू का रिश्ता एक ही है, बस ये समझ का फेर है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है
तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।